बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वेस्टिबुलर सेंसेशन एंड मेंटेनेंस आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इसमें वेस्टिबुलर अपैरेटस है, तो एनाटमी भी डिस्कस किया, फिजियो भी डिस्कस किया, इसलिए मैं कुछ टिप्स में इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले बात ये कहते हैं ना कि ये एक वेस्टिबुलर अपैरेटस ऐसी है। इन सब की मैं पहले ये कहते कि ये हमारा स्कल है, सुपीरियर व्यू से है। ये जो पेट्रस पास अब टेम्पोरल बोन होते हैं ना, यहाँ पर ये पड़ा रहता है, ऐसी है ये वेस्टिबुलर अपैरेटस। अब ये यहाँ पर वेस्टिबुलर अपैरेटस है और ये कॉक्लिया है। कॉक्लिया जो होता है ये मेन सेंसरी ऑर्गन होता है और इसका जो बैलेंस होता है उसमें बहुत लेटर पार्ट होते हैं, तो इसलिए हम मेनली वेस्टिबुलर अपैरेटस पर फोकस करेंगे। अब ये सारे के सारे बोन स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं। अब इस बोन स्ट्रक्चर में ये जो बॉक्स होते हैं ना, वेस्टिबुलर बॉक्स है और इसके साथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और ये वाला जो है ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब बात ये है ना, ये लेटरल वाल आप लोग समझे और ये इसकी सुपीरियर बॉक्स की सुपीरियर है और ये पोस्टीरियर, इसलिए लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ से है। ये अपने अंदर हाउस करता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को। वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किस तरह होता है अब वो मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसके अंदर जो ब्लू वाले कलर की जितनी भी आएगी ये अब मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब क्या होता है कि एक ही मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आपका कॉक्लिया हो गया, लेकिन अंदर जब ये इस वेस्टिबुलर अपैरेटस में आया तो एक सेक यहाँ पर बनाया। इस सेक को कहते हैं सेक्यूल। इसके ये पीछे कंटिन्यूस हो गया इस और बड़े सेक को, इस सेक को बोलते हैं यूट्रिकल्स। और फिर इस एम्पुला, ये जो स्विलिंग पार्ट होता है इस सेमी सर्कुलर कैनाल के ना, इसको बोलते हैं एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर भी यहाँ पर एक इस तरह स्विल टाइप बन गया, इनको बोलते हैं क्रेस्टी। इस वाले में जो होगा वो सुपीरियर क्रेस्टी होगी, पोस्टीरियर कैनाल वाले को पोस्टीरियर क्रेस्टाई कहेंगे और लेटरल वाले को लेटरल क्रेस्टाई कहेंगे। अब ये जो यूट्रिकल, सेक्यूल और जो ये क्रेस्टाई होते हैं, ये हमारी जो डिग्री ऑफ रोटेशन होता है वगैरह जितनी भी उनकी में इन्वॉल्व होते हैं उनकी बैलेंस में से ही है। अब एक और कंसेप्चुअल बात कि 2 स्पेसेस बनती है, एक इस बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दरमियान और एक विद इन द मेम्ब्रेनस स्पेस, विद इन द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बनता है। तो जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है इसमें फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम कहेंगे सारे के सारे जितने भी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसको हम कहेंगे एंडोलिम्ब से। जिस तरह हमने स्पेशल सेंसेस की कॉक्लिया में भी पढ़ा था, सही है। इसको हमने क्या किया, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। लेकिन जो होता है इस जो बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेरिलिम्ब। हर जगह पर होता है, सही है। तो पेरिलिम्ब क्या होता है, वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हाउस करता है और जो कि पेरिलिम्ब बोनी लेब्रिंथ हाउस करता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या करता है, बोनी लेब्रिंथ जो होगा वो पेरिलिम्ब हाउस करेगा और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होगा वो एंडोलिम्ब हाउस करेगा। ये क्या है, ये फ्लूइड है, ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, इनके फॉर्मेशन भी हमने पढ़ा था। अब एक और बात, जो कि कॉक्लिया था उसमें सेंसरी ऑर्गन था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसमें जो होगा उसको कहते हैं हम मैकुला। वो मैकुला किस तरह होता है, वो यहाँ पर एम्पुला में भी होगा, क्रिस्टाई में भी होगा और सेक्यूल में भी होगा और यूट्रिकल में भी होगा, लेकिन उनके अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट है। अब ये क्या है, ये मैकुला ऑर्गन है, ये क्रिस्टी में है, ये जो होते हैं ना ये यूट्रिकल में है और ये सेक्यूल में है। लेकिन बात ये है कि जो यूट्रिकल में होगा वो हॉरिजॉन्टली पड़ा रहे, इस तरह पड़ा रहे, ऐसे है। ये क्या करता है कि ये ओरिएंटेशन ऑफ द हेड तब डिटरमाइन करते हैं जब बंदा जो हो वो खड़ा हो, सही है, अपराइट पोजीशन में हो। और जो सेक्यूल में होगा ना, सेक्यूल में क्या होता है कि ये वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। लेट्स से ये सेक्यूल है ना, ये उसका वाल है तो इसमें इस तरह चिपका रहता है वर्टिकली। ये क्या करते हैं कि जब बंदा लेटा रहता है उस टाइम ओरिएंटेशन ऑफ द हेड डिटरमाइन करता है, सही हो गया। अब हमने क्या किया कि इस मैक्यूला को बाहर ले आए, सही है। यहाँ ये इस तरह बहुत सारे सेल से बना होता है, जस्ट लाइक हेयर सेल्स जो होती है हमारे कॉक्लिया में उसी तरह। लेकिन इसकी इस साइड पर एक बड़ा सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिर अंदर की तरफ इस तरह छोटे छोटे हो जाती है। तो ये जो बड़ा सीलिया होते हैं इसको बोलते हैं काइनोसीलिया और इन बाकी को बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, सही है। अब एक और बात ये है ना कि इन सब के ऊपर क्या होता है, एक और शीट रहता है, जिलाटिनियस शीट रहता है। उस जिलाटिनियस शीट को कहते हैं, उस जिलाटिनियन शीट में क्या होते हैं, कार्बोनेटेड स्टोन होते हैं, डिफरेंट कार्बोनेटेड स्टोन होते हैं। मैं इस तरह ड्रा करूंगा, ये क्या है, बहुत सारे कार्बोनेटेड स्टोन होते हैं। इन कार्बोनेटेड स्टोन को बोलते हैं स्टेटोकोनिया, सही है।
अब ये स्टेटोकोनिया क्या करते हैं कि इस जब हम हेड एक तरफ दूसरी तरफ मूव करते हैं तो ये स्टेटोकोनिया इस जिलाटिनस लेयर में एक तरफ जाती है दूसरी तरफ जाती है, टू एंड फ्रो बैक एंड फॉरवर्ड मोशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ये क्या करते हैं, इस जो काइनोसिलिया होते हैं और स्टीरोसिलिया होते हैं इनको बेंड कर देते हैं, सही है। और इस बेंडिंग से क्या होगा, डिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन होगा, और वो फिर ये जो बेस ऑफ द हेयर सेल्स होगी इनसे फिर नर्व्स रिलीज होगा, ये पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व होगा। आगे हम इस तरह डिस्कस करेंगे और ये इंफॉर्मेशन ले जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इन स्टीरियोसिलिया और काइनोसिलिया के टिप के दरमियान एक फिलामेंटस अटैचमेंट भी होते हैं, लेकिन बहुत थिन होते हैं, मतलब ये सब के साथ क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इस एक हेयर सील को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब जब हमने इस ये क्या है, ये हेयर सील है, अब जब जो कार्बोनेटेड स्टोन है वो इसकी बेंडिंग इस तरफ करे ना काइनोसिलिया के दरमियान, तो क्या हो जाता है कि इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ये ओपन हो जाती है और पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि 100 इम्पल्स पर सेकंड वैसे ही अनएक्साइटेड कंडीशन में ये बेचते हैं, तो ये इम्पल्स 100 से बहुत ज्यादा हो जाती है, 100 टाइम्स से ज्यादा हो जाती है, और ये नर्व उसको भेज देते हैं टुवर्ड्स द CNS। अब अगर ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, इस तरफ में इसकी बेंडिंग हो जाए, और ये बेंडिंग अगर एक ये जो काइनोसिलिया की करे ना, तो ये जो फिलामेंट होता है ये सारे के सारे को अपने साथ लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टर्नोसिलिया होती है तो 100,000 सीलियस होते हैं, सही है, बहुत ज्यादा होती है। तो जब इस तरफ ओरिएंटेशन हो जाती है ना, तो अंदर से ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो फिर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये चैनल क्लोज हो जाती है। अब जब अंदर आई डिपोलराइजेशन होगी, सही है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर पोटेंशियल की डिपोलराइजेशन, और जब बाहर जाएंगे तो हाइपरपोलराइजेशन होगी। अब एक और बात कि जो मेकुला होते हैं ना, इस मेकुला में सारे के सारे सिल्क की ओरिएंटेशन एक जैसे नहीं होती है, कुछ सिल्क की ओरिएंटेशन इस तरह होती है, सही है, कुछ सिल्क की इसकी अपोजिट होती है। मतलब ये है कि अगर कभी कभी स्टर्नोसिलिया की ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में होगा तो एक्साइटेशन होगी, कभी कभी उसकी ओरिएंटेशन दूसरी साइटेशन में होगा तो एक्साइटेशन होगी। मतलब ये है कि जब हम अपना हेड फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो कुछ हेयर सेल्स की एक्साइटेशन होगी, और जब हम अपना हेयर बैकवर्ड बेंड करते हैं तो कुछ और हेयर सेल्स की एक्साइटेशन होगी। और इसी तरह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये हमारे हेड की पोजीशन, हेड के ओरिएंटेशन से क्या रखेगा, अवेयर रखेगा। अब सेमीसर्कुलर कैनाल पर आते हैं। ये जो सिक्यूल और ये था ना, ये दोनों कंसर्न होते हैं हमारे लीनियर मूवमेंट के साथ, टू एंड फ्रो मूवमेंट के साथ, लेकिन सेमीसर्कुलर कैनाल ये हमारे सर्कुलर मूवमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन था उसको क्या कहते थे, क्रेस्टा या क्रेस्टा एम्पुलेरस, क्योंकि इस एम्पुला में होता था, सही है। अब बात यह है ना कि जिस तरह यहाँ पर जिलेटिनियस मेम्ब्रेन था, यहाँ पर भी जिलेटिनियस मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं केपुला। अब बुक में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैं उनको आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। बुक में कहते हैं कि जब हम अपने हेड को फॉरवर्ड की तरफ 30 डिग्री बेंड करें तो क्या होगा कि ये जो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल होता है ना, ये हॉरिजॉन्टली पड़ा रहता है, इस तरह ईयर के साथ, ये वेस्टिबुलर अपैरेटस के साथ हॉरिजॉन्टली पड़ा रहता है। तो इसलिए इसमें जो ओरिएंटेशन होती है वो फॉरवर्ड 45 डिग्री और आउटवर्ड होती है, सही है। लेकिन जो पोस्टीरियर कैनाल होता है ये इस तरह वर्टिकल पड़ा रहता है इस वेस्टिबुलर अपैरेटस के साथ। तो ये क्या करते हैं, बैकवर्ड इसमें 45 डिग्री की ओरिएंटेशन हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ कि ये डायग्राम है, ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये दूसरी ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल है, है दोनों ईयर की एक एक सेमी सर्कुलर कैनाल है। जब हम अपने हेड को राइट की तरफ मूव कर देते हैं, ये नोज है, ये राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, हम अपने हेड को राइट की तरफ मूव किया तो यहाँ पर इस एम्पुला में क्या है, हेयर सेल्स है जो कि क्रेस्टा में है, सही है। तो यहाँ पर ये जो एंडोलिम्फ होगा उसकी क्या होंगी, यहाँ पर एंडोलिम्फ है उसकी खास इनर्शिया होगी तो वो अपनी जगह पर रहेगी। तो हमने हेड इस तरह मूव कर लिया, लेकिन ये एंडोलिम्फ उसके साथ अपनी इनर्शिया के थ्रू इस तरफ जाएगा अपोजिट। तो ये क्या करेगा, इन जो स्टीरियोसीलिया को होगा उसको काइनोसीलिया की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और इसी तरह चैनल्स ओपन हो जाएंगे और डीपोलराइजेशन होगी। लेकिन जो लेफ्ट ईयर में है हमने तो हेड इस तरफ मूव किया है, यहाँ पर जो एंडोलिम्फ को अवे जाएगी, जिसकी वजह से ये जो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम काइनोसिलिया होगा और यहाँ पर हाइपोपोलराइजेशन होगी। और इसी तरह ये जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, अबाउट सर्कुलर मूवमेंट डिग्री ऑफ रोटेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अवेयर रखते हैं। और यहाँ से भी जो होती है इस तरह नर्व्स जाती है जो कि वेस्टिबुलर नर्व्स कहते हैं, और वो एक खास गैंग्लियन में मिलकर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेस जाती है पोंटोमेट्यूलरी जंक्शन में हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के कॉम्प्लेक्स को। तो अब क्या होगा कि इनसे भी नर्व्स जाएंगे, बहुत सारी नर्व्स होंगी, सी है, इस तरफ जाएंगे,
इससे भी जाएंगे नर्व्स बहुत सारी इस तरफ जाएंगे और इस चुस्सी में सर्कुलर करने के स्टेरोसिलिया होगा वहां से भी जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे गैंग्लियंस होंगे, सही है। उस गैंग्लियन में ये साइनेप्स करेंगे, तो इसलिए ये क्या होगी, पेरिफेरल प्रोसेसेस होगी वेस्टिबुलर नर्व की। और फिर ये वेस्टिबुलर नर्व सेंट्रल प्रोसेसेस जो होंगे वो इससे रिलीज होकर जाएंगे हमारे कहाँ पर, वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन स्टेम में जाएंगे, सही है। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया। अब आगे फंक्शन ऑफ क्यूटिकल एंड में ये कहते हैं कि जब हम हेड को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें, फिर ये करते हैं इंफॉर्मेशन ले आती है हमारी हेयर सेल्स इन द मेकुला ऑफ क्यूटिकल्स एंड सिक्यूल्स, वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में बेंडिंग होगा, वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा अपनी ही लैंग्वेज के मुताबिक वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को, सेरेबेलम को और रेटिकुलर न्यूक्लियाई को, सही है। फिर इन रेटिकुलर न्यूक्लियाई से ये सेंड करेगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द पोस्चरल मसल्स, और उस पोस्चरल मसल को या एक्साइट करेगा या कुछ इनहिबिट करेगा, वो मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम को। लेकिन ये इफेक्टिव इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा हेड नियर एंड वर्टिकल पोजीशन हो, सही है। अगर हमारा हेड वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, हमारे बॉडी लीनियर